हेलो नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं स्वदेश टॉकीज। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। ये है आपका वीकली फिल्मी डोज। एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की हर खबर हम आपके लिए लेकर आते हैं और बात होती है नई रिलीज हुई फिल्मों और वेब शो के रिव्यूज की। इसके साथ ही दिलचस्प इंटरव्यूज और बहुत कुछ। और इस हफ्ते एक नहीं बल्कि तीन तीन रिलीजेस हैं जहां बड़े पर्दे पर इस हफ्ते रिलीज हुई है द वैक्सीन वॉर और इसके साथ ही फुकरे 3। तो वहीं ओटीटी पर जिमी शेरगिल की नई वेब सीरीज चूना भी रिलीज हुई है और इन तीनों कहानियों को आज हम रिव्यू करने वाले हैं। और इसके साथ ही आपके सामने रखेंगे जिमी शेरगिल का एक बहुत ही शानदार और इंटरेस्टिंग इंटरव्यू। खुलकर उन्होंने बातचीत की हमसे, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे इस हफ्ते की नई रिलीजेस की। तो इस हफ्ते रिलीज होने वाली पहली फिल्म है डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री की द वैक्सीन वॉर। जी हां, विवेक अग्निहोत्री जिन्होंने इससे पहले द कश्मीर फाइल्स बनाई थी, उनकी यह फिल्म है। फिल्म की कहानी भारत की अपनी स्वदेशी वैक्सीन यानी कोवैक्सीन के बनने की कहानी है, उसके पीछे के संघर्ष की कहानी है, जिसमें खास भूमिका निभाई है नाना पाटेकर, पल्लवी जोशी, गिरिजा ओक और निवेदिता भट्टाचार्य जैसे दिग्गज कलाकारों ने। फिल्म को लेकर मेरी पहली राय, ये काफी संजीदा यानी सेंसिटिव फिल्म है। सीधा सवाल करती है वैक्सीन के प्रोडक्शन, अप्रूवल, इंटरनेशनल फार्मा लॉबी, सरकारी तंत्र और भारत में जब कोरोना के दौरान मुश्किलें थीं, उन सभी पर खुलकर बात करती है। और सबसे खास बात इस फिल्म की यह है कि ये विज्ञान यानी साइंस की कई बातों को आसान तरीके से दर्शकों के सामने रखती है। कई पेचीदा बातें जो हमें शायद वैक्सीन निर्माण की नहीं पता होती हैं, उन सभी बातों को बहुत ही बिना किसी शोर शराबे के बहुत ही सेटल वे में आपके सामने रखती है। कहानी जैसा मैंने आपको बताया कि ये कहानी है भारत की स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन के बनने की। कैसे इस वैक्सीन का आइडिया आया, बड़ी बड़ी चुनौतियों के बावजूद कैसे ये आगे बढ़ पाई, कैसे हमारे देश की महिला वैज्ञानिकों ने इस सपने को साकार कर दिखाया और किस तरह से उनका स्ट्रगल रहा परिवार और प्रोफेशन दोनों ही मोर्चों पर। बड़े बड़े कितने योगदान शायद आम लोगों को पता भी नहीं होंगे, क्योंकि उस दौर में हम सभी कोरोना की बीमारी से लड़ रहे थे। लेकिन उनके बारे में द वैक्सीन वॉर हमें हर एक डिटेल बताती है। ये कहानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी आईसीएमआर के डीजी रहे प्रोफेसर डॉक्टर बलराम भार्गव की किताब गोइंग वायरल पर बेस्ड है, जिसमें उन्होंने उस दौरान की तमाम बातों का ब्यौरा दिया है। साथ ही मीडिया के खास धड़े के बारे में लिखा है जो लगातार सिर्फ भारत के खिलाफ काम कर रहा था। फिल्म में वो पहलू भी दिखाया गया है, लेकिन इस पहलू से थोड़ा सा मुझे ऑब्जेक्शन है, क्योंकि यहां पर सिर्फ एक पत्रकार रोहिणी सिंह को ध्यान में रखकर कहानी लिखी गई है, कहानी में वो किरदार दिखाया गया है। बाकी पत्रकार जो बहुत अच्छा काम कर रहे थे, जो लगातार अपने जान को जोखिम में डालकर रिपोर्टिंग कर रहे थे, उसको पीछे रखा गया। सिर्फ एक पत्रकार के नजरिए से पूरी पत्रकारिता मीडिया पर सवाल पैदा किए गए हैं, जो कहीं से भी ठीक नहीं लगता। यह फिल्म कोरोना वायरस से लड़ने के लिए वैक्सीन निर्माण के जरिए भारत के आत्मनिर्भर होने की कहानी को भी पेश करती है, इसलिए कहीं कहीं थोड़ी सरकारी भी लगती है। विदेशी ताकतों की साजिश पर भी रोशनी डालती है, जो नहीं चाहती थी कि भारत अपनी स्वदेशी वैक्सीन बनाए और जिसकी वजह से जो विदेशी वैक्सीन है उनकी एंट्री मुश्किल हो जाए। कहानी अच्छी है, फर्स्ट हाफ थोड़ा सा सुस्त है, आर्ट फिल्मों जैसा है, लेकिन इंटरवल के बाद फिल्म में जोश भरता है और दर्शकों को अपने तर्क से हैरान भी करती है। एक्टिंग की अगर बात करें तो दिग्गज नाना पाटेकर, अरसे बाद उन्हें बड़े पर्दे पर देखना एक तरह की ट्रीट है। उन्होंने प्रोफेसर भार्गव के किरदार के जो नुआंसेस हैं, जो मैनरिज्म है, जो जो पूरा भाव है, उनको बखूबी पेश किया है। और शायद उनके एक्टिंग के बारे में बात करना तो दिए को रोशनी, जो कहते हैं ना सूरज को रोशनी दिखाने जैसा है। फिल्म में उनकी वजह से ह्यूमर भी ऐड होता है, दर्शक को जो एक कॉमिक है वो भी मिलता है। पल्लवी जोशी इसके बाद एक मंझी हुई अदाकार हैं और वो अपने किरदार से दर्शकों की आंखें कई बार नम कर जाएंगी। निवेदिता भट्टाचार्य, हाल ही में बंबई मेरी जान में आपने उनको देखा और यहाँ एकदम बिल्कुल अलग किरदार, लेकिन
बहुत ही दमदार तरीके से यहां भी वो छाप छोड़ती नजर आती हैं। खास तौर पे पल्लवी जोशी और उनके बीच एक टेबल टॉक है जो उनके घर पे होती है, वो सीन बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही प्यारा सीन है। गिरजा ओक की नेचुरल अदाकारी फिल्म में जान भरती है और इसके अलावा छोटे बड़े किरदार में बाकी एक्टर्स ने भी अपनी भूमिकाएं बेहतर तरीके से निभाए हैं। मगर फिल्म की मुश्किल है कि ये सारी जो बातें हैं वो थोड़ी सरकारी लगती हैं, बुकिश लगती हैं। साथ ही मीडिया का पार्ट दिखाते वक्त, जैसा मैंने कहा, ये ऑब्जेक्टिव लगती है। वहां एक जर्नलिस्ट के सहारे पूरी मीडिया को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की गई है, जो ठीक नहीं है। फिल्म को मेरी ओर से 5 में से 3.5 स्टार्स। भारत की स्वदेशी वैक्सीन में महिलाओं के योगदान की एक अच्छी और संजीदा कहानी है और इसे हर भारतीय को देखना चाहिए। चलिए, ये तो बात हुई वैक्सीन वॉर की। अब बात करते हैं फिल्म फुकरे की। फिल्म फुकरे की तीसरी किश्त यानी फुकरे 3 रिलीज हुई है और इसे लेकर मेरी पहली राय। कुछ फिल्म अपनी फ्रेंचाइज की शुरुआत में तो दमदार होती हैं, लेकिन बाद में जाकर औसत हो जाती हैं। मगर